व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपकी क्लास 9 का मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, 2.1, 2.2, 2.3 चैनल पर डली प्लीज चैनल पे डली हुई है, प्लीज उसको जाके देख लो। ठीक है, आज के इस वीडियो में पड़ जाएगी 2.4। बहुत ही बड़ी है, बट एक खुशी की बात है कि इसी के साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, 2.4 चालू करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज बोर्ड पे लिखी हुई है। इन आइडेंटिटीज के बगैर आपका नई एक्सरसाइज हो सकती है, नया चैप्टर हो सकता है और ना ही 10th स्टैंडर्ड हो सकती है, क्योंकि ये आइडेंटिटीज लाइफ लॉन्ग काम आती है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम, सिर्फ माइनस यहाँ पे प्लस 2xy था, यहाँ पे माइनस 2xy, दैट्स इट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेरी इजी, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये तो हो ही जाएगी। कैसे, देखो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा बी एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा ए एक्स, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा ए बी। एक्स स्क्वायर और ए बी, एक्स स्क्वायर और ए बी, और यहाँ पे एक्स का पीछे कोएफिशिएंट क्या होगा, ए प्लस बी। बी एक्स प्लस ए एक्स को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स ही तो आएगा। तो इसलिए ये आइडेंटिटी भी याद करने में एज सच इतनी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देख लो, याद करने में इजी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, अब यहाँ पे गलती मैंने ये कर दी है कि यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट्स बदल दिए। तो एक काम करता हूँ, दिस इज एक्स जेड, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2xz। ठीक है, उसके बाद फिर ये देख लो एक बार, उसको ध्यान से देखो, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, मतलब x का क्यूब, फिर y का क्यूब, फिर 3x स्क्वायर y और 3y एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें लोग जनरली माइनस प्लस में गलती कर देते हो, तो इसकी ट्रिक बताता हूं मैं तुम्हें। एक काम करो, एक टर्म लो x की पावर जिसमें 3 हो, एक टर्म लो जिसमें x की पावर 2 हो, एक टर्म लो जिसमें x की पावर 1 हो, और एक टर्म लो जिसमें x की पावर 0 हो, या फिर x हो ही ना। इसका मतलब यही ना, x हो ही ना मतलब y हो। x क्यूब से शुरुआत हो रही है तो प्लस, वो टर्म जिसमें x स्क्वायर है वो माइनस होगी, देखो ये रही, x स्क्वायर वाली टर्म माइनस है, फिर x वाली टर्म प्लस होगी, ये रही, और फिर वो टर्म जिसमें x है ही नहीं मतलब y, वो टर्म माइनस होगी। ठीक है, x क्यूब वाली टर्म प्लस, स्क्वायर वाली टर्म माइनस, x टू द पावर 1 वाली टर्म प्लस, और बिल्कुल ही x नहीं है वो टर्म माइनस। ठीक है, तो याद करने में इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हैं, ये बोर्ड पे ही रहेंगी, इसको मिटाऊंगा नहीं मैं। और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें इसका आंसर निकालना है। a प्लस समथिंग, a प्लस दूसरा समथिंग, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली। तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले x का स्क्वायर कर दिया, फिर इन दोनों टर्म्स का प्लस कर दिया, 10 प्लस 4 x प्लस 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, इसको स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से करेंगे तो एट द एंड यही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले x का स्क्वायर, फिर अब यहां पे एक 8 है और एक माइनस 10 है। ठीक है, तो 8 माइनस 10x, और फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10। तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर, फिर 8 माइनस 10 कितना होता है, 8 माइनस 10 माइनस 2x और माइनस 80, 8 माइनस 10 माइनस 80, ऐसा कुछ। ठीक है, अगला देखता हूं, हाँ प्लस समथिंग, हाँ प्लस दूसरा समथिंग। तो सबसे पहले इस हाँ का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, x जरूरी नहीं हो,
एक फिक्स नंबर प्लस समथिंग, वही फिक्स नंबर प्लस दूसरा समथिंग, वही फॉर्मूला लग रहा है यहां पे, ध्यान से देखेंगे तो पहले उस फिक्स नंबर का हमने स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके 4 - 5 एक्स के साथ रखेंगे, एक्स के सॉरी प्लस करके पहली टर्म के साथ रखेंगे। यहां पे पहली टर्म क्या है, यहां पे पहली टर्म 3x है, हाँ। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा 9x², फिर 4 - 5 हुआ -1 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x होगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है फिर, और 5 4 जा मतलब ये -20 होगा, कुछ ऐसा, ये आंसर है, ठीक है। अब a + b x + y x - y आंसर क्या होगा, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, बस पहली टर्म का स्क्वायर मतलब y² वाली टर्म का स्क्वायर माइनस इस 3/2 का स्क्वायर, जो कि आंसर होगा y⁴ माइनस 9/4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ऑल राइट, आखिरी देखते हैं, a - b a + b, वही सेम पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 4x। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। ऑलराइट, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हम चलते हैं सेकंड। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ब्लूप्रिंट आ गया ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसको हमें मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कैसे होगा ये 103 मल्टीप्लाई बाई 107 जैसे लिखा हुआ है, तो हम इसको 100 से स्प्लिट कर देते ये आइडेंटिटी लगाने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 7। लगा जाए आइडेंटिटी। सबसे पहले पहली टर्म का स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं, पता है ना, ये वाली, एक फिक्स नंबर प्लस समथिंग, तो 100 का स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर, उसके बाद अगली दो टर्म्स का एडिशन, उसको हमने लगा दिया 100 के बाजू में, पहली टर्म के बाजू में, और फिर उन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट क्या बना, इसका स्क्वायर सबसे पहले 10000 प्लस 7 + 3 10, 100 10 1000 प्लस 21, ये कितना बना 10,000, 11,000, 11,021। ऑलराइट, इसको देखता हूँ। इसको मैं 100 माइनस समथिंग क्यों ही करूँ, 90 कर सकते हैं ना, 90 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, बस वही है कि आपको 90 ईजी लगेगा या फिर प्लस माइनस ईजी। क्या करें, 90 प्लस समथिंग करेंगे तो 90 का स्क्वायर, हाँ ईजी है ना, तो 90 करते हैं। बोले 90 + 5, 90 + 6, पहली टर्म का स्क्वायर, उसके बाद देखो क्या है, अगली दो टर्म्स का एडिशन 6 + 5, उसको लगा दो पहली टर्म के बाजू में, और फिर इन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हुआ, 9 9 81 और 2 zeros प्लस 6 5 6 + 5 11 90 990 प्लस 6 5 30, तो कितना हुआ ये 8,100 में जब 900 जोड़ते होगे 9,000, 9,090 में जब ये जोड़ते होगे 9,120, तो आंसर है 9,120। ऑलराइट, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब ये कुछ लोग इसको करेंगे 90 + 6 और 90 + 14, 90 + 6 और 19 + 14, पर ध्यान से देखो 100 + 4, 100 - 4, a + b क्या हुआ, a², पहले 100 का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी कि 0 0 0 0 - 16 इज इक्वल टू 9984। 9984 में 16 प्लस करोगे 10,000। ऑलराइट, तो स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ओके, तो अब चलते हैं थर्ड पे। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं थर्ड पे। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी।
ये ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट निकाला हुआ है, हमें उसको फैक्टराइज करना है, मतलब समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग के फॉर्म में। ये दिया हुआ है, हमें इसमें लाना है अब, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस समथिंग प्लस बी स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है। ओ आई एम सो सॉरी, वही मैं सोचूं, मैंने इसलिए वापस स्क्रीन देखी। एक्स वाई वाई स्क्वायर यहाँ 6 है, वही सॉरी या। तो समथिंग प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है कि पहली आइडेंटिटी है। बस देखो कैसे, x का स्क्वायर अगर ये किसी का स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट कितना होगा, इसी का अंडर रूट कितना होगा, 3x होगा। इसका स्क्वायर ये, परफेक्ट। तो पहली टर्म हो गई 3x प्लस ये y है, ये अगर किसी का स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट कितना होगा, y होगा। तो ये हो गया y और फिर ये हो गया इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस। इज दैट क्लियर? ओके, ये मुझे साफ साफ दिख रही है, साफ साफ। पहले तो माइनस का साइन है तो यहां माइनस लगेगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। a स्क्वायर प्लस समथिंग प्लस b स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी, तो यहां पे स्क्वायर आने वाला है, ये भी दिख रहा है। ये अगर स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट कितना, ये अगर स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट कितना, 1 ही होगा। तो इसका स्क्वायर 2 इंटू इसका स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू दिस नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। अब ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रही है मुझे, तो ये तो इजी है, a प्लस बी a माइनस बी। ये अगर स्क्वायर है तो रूट कितना, अंडर रूट कितना, ये स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट कितना, x प्लस वाई बाय 10, x माइनस वाई बाय 10। वेरी सिंपल वेरी सिंपल। ये हमारी थर्ड, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, फटाफट फोर्थ पे अपन चलते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है देखें, फोर्थ है हमारा एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ पहले। ओके, तो लिख लिया हमने बोर्ड पे। हमें इसको एक्सपांड करना है। आइडेंटिटी दी हुई है, पहली दूसरी तीसरी टर्म का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, फिर 2 पहली टर्म पहले सब में कॉमन रहेगा और फिर उसको हर 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन टेकिंग 2 एट अ टाइम। ओके, तो पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर ध्यान से, तीसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का, 2 2y 4y 4y x, 2 4 2 8 8 2 16 और yz, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 8 मल्टीप्लाई बाय 1। आई होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मुझे आपको स्क्रीनशॉट के लिए जगह दी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट। इसका स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, हाँ प्लस ही होगा, प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अब 2 2 4 होगा और 4 माइनस 1 माइनस होगा, -4 ऑफ एक्स वाई, -4 ऑफ एक्स वाई। फिर माइनस प्लस, वापस से माइनस होगा, वापस से माइनस होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड, 2yz प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय z विच इज 4xz, विच इज 4xz। ठीक है गाइस, अब पहली टर्म का स्क्वायर ध्यान से, दूसरी टर्म का स्क्वायर ध्यान से, तीसरी टर्म का स्क्वायर, तीसरी टर्म का स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 2 6 6 2 12, लेकिन माइनस है, -12xy। फिर 3 2 6 6 इस 2 ये वाले 2 के साथ, 3 2 6 6 2 12 और yz प्लस, अब 2 2 4 4 2 8 xz, लेकिन प्लस माइनस माइनस का। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर राइट।
पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, तीसरी टर्म का स्क्वायर, 7 3 21, 21 2 42, लेकिन माइनस का -42 AB, माइनस माइनस प्लस होगा अब, 2 7 14 और BC, फिर माइनस प्लस होने वाला है माइनस, 2 3 6 और AC। ओके, पहली टर्म का स्क्वायर बहुत ही ध्यान से लिखेंगे गाइस, दूसरी टर्म का स्क्वायर, तीसरी टर्म का स्क्वायर, माइनस प्लस अब माइनस होने वाला है, 5 2 10, 10 2 20, 20 ऑफ XY, 20 ऑफ XY, प्लस माइनस वापस से माइनस होगा, 5 3 15, 15 2 30 YZ, अब माइनस माइनस प्लस होगा, 3 2 6, 6 2 12 ऑफ XZ। ठीक है, लास्ट करेंगे बहुत ही प्यार से। पहली टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर बाय 16, दूसरी टर्म का स्क्वायर b स्क्वायर बाय 4, तीसरी टर्म का स्क्वायर 1, प्लस माइनस अब माइनस होगा, AB होगा, पहले AB लिख लेते हैं, AB होगा 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, चलो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस तो कैंसिल ही हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज 1/4, अब माइनस प्लस माइनस होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस कैंसल, तो केवल b बचा मेरे हिसाब से, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय दिस तो यही पूरा होगा, बस अगर मैं अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, केवल b बचेगा। ओके, अब प्लस 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 होने वाला है, केवल a होगा, केवल a होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 1/2 और 1/2 ही बचा फिर केवल। स्क्रीनशॉट ले लो, एंड सॉरी फॉर मेकिंग दिस शॉर्ट, मेकिंग इट दिस शॉर्ट, इतना छोटा मैं नहीं कराना था, बट प्रॉपर्टीज लिखे, मुझे आपको स्क्रीनशॉट के लिए जगह देनी थी। ठीक है, तो ये था हमारा 4th, अब चलते हैं 5th। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म में निकालना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस समथिंग x y y z, मतलब ये वाली आइडेंटिटी है, बस अब इसका ध्यान देना है। अगर ये स्क्वायर है तो बताओ पहली टर्म क्या, अगर ये स्क्वायर है तो बताओ पहली टर्म क्या, अगर ये स्क्वायर है तो बताओ पहली टर्म क्या। ये तो बहुत इजी है, दिस इज द इजीएस्ट। सवाल आता है साइन का, सवाल साइन का आता है कि साइन क्या हो गया। XY है, YZ है, XZ है, ये जो Z है ये X के साथ मिलके माइनस हो जाता है, Y के साथ मिलके भी माइनस हो जाता है। अच्छा, तो क्या Z माइनस होगा? जरा सोचो, Z X के साथ मिलता है तो माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस। Z Y के साथ मिलता है तब भी माइनस हो जाता है, प्लस माइनस वापस से माइनस। और एक्स वाई जब साथ में रहते हैं तो प्लस प्लस रहता है, तो इसलिए ये सही आंसर है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर टर्म है तो इसका अंडर रूट कितना, ये स्क्वायर टर्म है, अंडर रूट कितना, ये स्क्वायर टर्म है, अंडर रूट कितना, जैसे 2 × 2 × 2 होता है ना, तो ये 2 हमने बाहर कर दिया, 2√2 z। नेगेटिव एक्स वाई के साथ है, नेगेटिव एक्स जेड के साथ है, मतलब जो एक्स वाली टर्म है वो वाई के साथ मिलके नेगेटिव हो जाती है, ऐसे प्लस में रहती है, तो एक्स यही वाली टर्म मतलब नेगेटिव है, क्योंकि वाई जेड तो प्लस है, प्लस प्लस प्लस,
लेकिन xz माइनस है तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस एक्स वाई वाली टर्म में माइनस, तो ये सही आंसर। ठीक है, ये निकालना बहुत इजी है, इस टर्म का अंडर रूट, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट। प्रॉब्लम साइन के साथ है, साइन का ध्यान देना प्लीज, क्योंकि अगर x और ये अगर ऐसा हो रहा है जैसा x जैसे है वो नेगेटिव ही हो रहा है, कॉमन देखो इन दोनों में क्या है, कॉमन इन दोनों में x है तो x नेगेटिव होगा, कॉमन इन दोनों में z था तो z नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जैसे जो पिछले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था, मुझे एक बार पिछले क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का आंसर देखना है प्लीज, पिछले क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का आंसर, एक सेकंड, पिछले क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का आंसर मुझे जैसे देखना है तो फोर्थ के फोर्थ पार्ट का ना, मैं आपको समझाने के लिए देख रहा हूँ, फोर्थ के फोर्थ पार्ट का आंसर था, मतलब मैं उसकी अगर ये वाली टर्म्स लिखूँ -42ab -42ab प्लस 14bc और -6ac। ठीक है, और जो क्वेश्चन है उसमें b की टर्म भी नेगेटिव है और c की टर्म भी नेगेटिव है, b की टर्म भी नेगेटिव है, c की टर्म भी नेगेटिव है। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस माइनस में a कॉमन है। ठीक है, तो मैंने a की टर्म माइनस लिख दी, a की टर्म माइनस लिख दी। ठीक है, और b और c की टर्म प्लस प्लस लिख दी। ठीक है, तो ए बी वाली टर्म हो गई अपनी नेगेटिव, बी सी वाली टर्म हो गई पॉजिटिव और ये वाली टर्म हो गई नेगेटिव। गाइस दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। मैं इसको भी ऐसा भी लिख सकता हूं, वाई जेड वाली टर्म ये ना, और ऐसा भी लिख सकता हूं √2x माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ 2√2z। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, इसको अगर नंबर्स में अगर अपन देखें तो -6 +5 +4 या 6 -5 -4, देखो क्या आ रहा है दोनों में, इसमें आ रहा है ये 3 और इसमें आ रहा है ये -3। ध्यान से देखो, ध्यान से देखते जाओ, बस देखते जाओ। यहां पे मेरे अकॉर्डिंग चले तो नेगेटिव नेगेटिव ए में है, ए बी ए सी, ए नेगेटिव आ रहा है तो मेरे हिसाब से ए नेगेटिव होगा, बी और सी पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, पिछले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। बट यहां पे देखें तो ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी और सी नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब जो भी मैंने किया है एग्जैक्ट उसका उल्टा, एग्जैक्ट उसका उल्टा। नंबर्स में अपन देखें ना तो एक टर्म माइनस +5 +4, सबके साइन चेंज कर दो, 6 -5 -4, तो आंसर ये आ रहा है। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो सेम ही होगा ना, तो इसलिए ये दोनों सही हैं। और इसका भी अपन देखें तो बस सबके साइन चेंज कर दो, सबके -2x -3y + 4z का स्क्वायर, ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं। ठीक है, अब अगर ये मैंने कहीं भी अगर साइन का घपला किया होता तो गड़बड़ हो जाता, बट अगर ये लिख रहा हूं और अगर मुझे थोड़ा इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो सबके साइन चेंज कर दो, किसी का भी भूलना मत। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब चलता है सिक्स्थ पर। ओके गाइस, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सपांड द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, आइडेंटिटी ये रही, पहली टर्म का क्यूब, पहली टर्म का क्यूब, दूसरी टर्म का क्यूब, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय डॉट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर मतलब दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x। ठीक है, इसका क्यूब ध्यान से कितना, 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर कितना, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को इससे करेंगे तो 12x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 3 1 3 6x। ठीक है,
तो x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0 सब आ गया हमारे पास। ओके, अब इसको देखते हैं। फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर अब हाँ, इसको मैं उसी ऑर्डर से लिख रहा हूँ जैसे मैं आपको समझाया था, ठीक है। जिसमें इसकी पावर 3 है वो टर्म प्लस रहेगी, फिर हम एक माइनस करेंगे और करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, जैसे इसकी पावर पहले 3 थी, अब इसकी पावर हम रखेंगे 2, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3b, ये हो गया ना। फिर प्लस, अब इसकी पावर होगी 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर, और फिर इसकी पावर हो जाएगी 0, मतलब माइनस 3b का क्यूब, ठीक है। इसका आंसर मैं यहां लिखना चाहूंगा गाइस, 2a का क्यूब कितना, 8a क्यूब। फिर इसको ध्यान से एक्सपांड करो, पहले माइनस साइन लगाओ ताकि भूल ना जाओ। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो 4 3 जा 12, 12 से 36, और a स्क्वायर b, फिर यहां होगा ab स्क्वायर के साथ साथ और क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 18 मल्टीप्लाई बाय वापस 3 क्योंकि स्क्वायर है 54, 54 ab स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 से 54 ab स्क्वायर माइनस 27 b क्यूब, ठीक है। यही लिखता हूं यार, अब पहली टर्म का क्यूब 3x बाय 2 का क्यूब, फिर दूसरी टर्म का क्यूब, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म का स्क्वायर 3x बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, इसमें हमने पहली टर्म का स्क्वायर कर दिया 3 के साथ, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर करेंगे 3 के साथ, ठीक है। ध्यान से, 3 3 से 9, 9 से 27, 27x क्यूब, डिनोमिनेटर का भी क्यूब होगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3x का स्क्वायर कितना होगा, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर को जब इससे कर दिया तो ये हो गया 27x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, 3 1 सा 1, सॉरी 3 1 सा 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3x इज 9x, ठीक है। अब इसको देखेंगे लास्ट, पहली टर्म का क्यूब, फिर इसकी पावर 3 थी, अब इसकी पावर 2 रखेंगे माइनस साइन के साथ, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y बाय 3, अब इसकी पावर 1 रखेंगे प्लस साइन के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर 1 रखेंगे मतलब केवल x, और अब अगले वाले की पावर 2 रख देंगे, 2y बाय 3 का होल स्क्वायर, 2y बाय 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर 1 हो गई, अब इसकी पावर ही उड़ा देंगे, 0 कर देंगे, और 2y बाय 3 का क्यूब। आप लोग इसको 11th में पढ़ो कि बाइनोमियल थ्योरम, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x गायब, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 3 पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म एज इट इज, 3 पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म का स्क्वायर, और फिर एंड में मतलब पहली टर्म का क्यूब और दूसरी टर्म का क्यूब तो हो ही रहा है, x क्यूब माइनस, ध्यान से 3 2 6, चलो ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 हो गया कैंसिल, बचा गया 2y x स्क्वायर, 2x स्क्वायर y, अब ऊपर एक 3 है, नीचे ये स्क्वायर है, तो नीचे 2 3 है, तो एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे अभी भी एक 3 बचा है, ठीक है, अभी भी एक 3 बचा है, तो नीचे अभी भी एक 3 बचा, 2y का स्क्वायर कितना होगा 4y स्क्वायर, और ये x,
2y का क्यूब कितना, और इसका क्यूब कितना। ले लो स्क्रीनशॉट गाइस। आई होप समझ में आ रहा होगा, लिटरली आई होप सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मैं इसमें चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन भर जाए डाउट से, क्योंकि डाउट्स आने चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब चलते हैं 7th पे। ओके, 7th क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी बोर्ड पे ही है, निमटाई नहीं है, ठीक है। 7th का फर्स्ट क्या है, 99 का क्यूब, 102 का क्यूब, 998 का क्यूब, ठीक है। कैसे निकालेंगे क्यूब, कैसे निकालेंगे, किसका है 99 ना, सो 99 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 99, मुश्किल नहीं हो जाएगा थोड़ा, हो जाएगा ठीक है। क्यूब है, क्यूब की आइडेंटिटी दिख रही है, एक नंबर को 2 नंबर्स में ब्रेक कर दो और फिर आइडेंटिटी लगा दो, इजी हो जाएगा, ठीक है। सो 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 98 प्लस 1, क्यों भाई 100 माइनस 1 लिख दो, 100 माइनस 1 लिख दो, ठीक है। सो 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 होल का क्यूब, ओके, ठीक है। तो a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, ये रहा क्या फॉर्मूला। सबसे पहले पहले नंबर का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस दूसरे नंबर का क्यूब 1 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय पहले नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर 100, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय दूसरे नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, दैट्स इट। ये कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, इज इक्वल टू 100 का क्यूब कितना, 2 0 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब और 2 0 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब और 2 0, ठीक है। ये कितना हो गया, 10 लाख हो गया, ठीक है। 10 लाख माइनस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना, 300, 300 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना, 3000, 30,000, ठीक है। तो माइनस 30,000, 2 0 2 0 100 का स्क्वायर प्लस 300 इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 लाख में से हम अगर 30,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 970, ठीक है। 9,70,000 9,70,300 एक माइनस कर देंगे तो 9,70,299, ठीक है। कोई दिक्कत है। 102 100 प्लस 2 में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। 100 प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू पहले नंबर का 100 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। एक बार पहले का क्यूब फिर दूसरे का क्यूब, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, फिर पहले नंबर का स्क्वायर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दूसरा नंबर, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, 3 पहला नंबर दूसरा नंबर, 3 पहला नंबर दूसरा नंबर, एक बार पहले नंबर का स्क्वायर एक बार दूसरे नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 फिर से नहीं 100 एक और बार 100 का क्यूब है क्योंकि 10 लाख फिर से आ गया, प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 3 2 6 100 में मल्टीप्लाई किया, वापस से 100 में मल्टीप्लाई किया, प्लस 300 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 4 1200 इज इक्वल 10 लाख में 60,000 तो 10,60,000 10,60,000 10,72,000 10,72,008 10,72,008, ठीक है। 60,000 और ये तो हो ही गया 70 नहीं, हाँ सॉरी ये 60,000 और ये 1 ना 61 हुआ ये, तो 10 लाख ये 60,000 है और ये 1,000 है केवल, तो 61,208 सॉरी 61,208 61,200 एक बार फिर चेक करेंगे। 10 लाख 60,000 तक तो सब ठीक था, फिर 60 में 1200 61,200 आएगा, आई एम सॉरी, उसके बाद प्लस 8, ठीक है। ओके, अब इसको 998,000 माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। ये हल्का सा लंबा जाएगा, तो इसमें हम दोनों ध्यान से करेंगे, ओके। सबसे पहले पहले का क्यूब, ठीक है, सो 1000 का क्यूब, उसके बाद माइनस दूसरे नंबर का क्यूब, ठीक है,
उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय 1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 और इस बार 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1000 का क्यूब लंबा जाएगा 1000 1000 1000, 1 करोड़ हो गया क्या? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ नहीं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ में से 8 माइनस किया और उसमें से 3 2 6 6 3 0 और 3 0 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 3 12 12,000 इज इक्वल। ये कितना? सबसे पहले अरे बहुत मुश्किल तो नहीं, लेकिन हल्की सी लाइक गलती होने के चांसेस कहूँगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 100 करोड़ है, 100 करोड़ 12,000, ये बात पक्की है, 100 करोड़ 12,000, चलो 100 करोड़ ही समझते हैं इसको। ठीक है, 100 करोड़ में से जब आप 60 लाख माइनस करोगे तो क्या 99 करोड़ 40 लाख? ओके, अब 99 करोड़ 40 लाख, ठीक है, 99 करोड़ 40 लाख 12,000, 99 करोड़ 40 लाख 12,000। ठीक है, 99 करोड़, चलो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, 99 करोड़ 40 लाख 12,000 था, तो 12,000 में से हमने 8 कम कर दिया, सो 11,992। थोड़े से गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना, तो इसलिए कैलकुलेटर में एक बार चेक कर लेते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। बाकी आप कंसेप्ट तो आई थिंक समझ गए होंगे कि आपको नंबर को ब्रेक कैसे करना है। ओके, 998 मल्टीप्लाई बाय 998 मल्टीप्लाई बाय 998 9940 9940 11992 परफेक्ट। ठीक है, सो ये आंसर है। ठीक है, एंड एग्जाम में ऐसा ही नंबर देंगे, ठीक है, जो ब्रेक करना बहुत ईजी हो। कभी भी 762 या 687 ऐसा कोई नंबर नहीं देंगे। ठीक है, आपको 1000 के 100 के 500 के इसी के पास देंगे। ठीक है, ताकि ब्रेक करना ईजी हो। सो 99 अलग चीज़ समझ में आ रहा है कि 100 - 1 102, 100 + 2, क्योंकि 100 का स्क्वायर निकालना ईजी है, 100 का क्यूब निकालना ईजी है, 2 का तो बहुत ईजी है। ठीक है, 998 में भी 1000 था, सो ठीक है, तो ऐसे नंबर को ब्रेक कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलते हैं 8th पर। ओके गाइस, 8th क्वेश्चन, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फैक्टराइज मतलब समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग के फॉर्म में लिखना। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। कैसे भैया? x + y³ आपने बोला फैक्टराइज करो किसी चीज को, मतलब किसी चीज को समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग के फॉर्म में लिखो। ये समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग के फॉर्म में कहाँ है? ध्यान से देखो, x + y³ को मैं x + y मल्टीप्लाई बाय x + y मल्टीप्लाई बाय x + y के रूप में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ठीक है, सो इसको मतलब ये जो भी है, ये वाली साइड है, अपन को इस वाली साइड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, a³ + b³ + समथिंग स्क्वायर b + समथिंग समथिंग का स्क्वायर, a³ - b³ क्यूब, मतलब ये दोनों आइडेंटिटी लग रही है ना? 4 टर्म्स भी हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, मतलब ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। अब आइडेंटिटी का पहला देखो क्या है, x³, मतलब ये किसी का क्यूब है, ये x³ है, ये पूरा x³ है, ये पूरा y³ है, ये 3x² y है। अब क्या मैं इससे शुरुआत कर सकता हूँ? ध्यान से देखो, नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल, इनसे शुरुआत कर सकता हूँ। ध्यान से देखो, ये केवल इस पे फोकस करो, 8a³ इस आइडेंटिटी के हिसाब से x³ है। किसी चीज का क्यूब अगर 8a³ है तो बताओ वो चीज क्या होगी? 2a, है ना? a का क्यूब रूट कितना होगा? a होगा, और 8 का क्यूब रूट 2 होगा। सो मतलब हमारा x तो आ गया 2a प्लस प्लस प्लस, तीनों टर्म प्लस है, मतलब यहाँ पे भी प्लस होगा, मतलब यहाँ पे भी प्लस होगा।
अब सेकेंड टर्म ढूंढनी है, इस ये वाले इसको देखते हो, बी क्यूब वाई क्यूब है। तो बताओ अगर यहाँ पे मतलब इस यहाँ पे जो आएगा उसका क्यूब अगर बी क्यूब है तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप इसको 2a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस बी भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यही आपका आंसर है। खोल के देखना, देख लो, इसका क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय 2a 6a 6 से मल्टीप्लाई बाय b 6ab और इसका स्क्वायर ये रहा, और 3 मल्टीप्लाई बाय b 3b मल्टीप्लाई बाय 2a 3b मल्टीप्लाई बाय 2a 6a और वापस से मल्टीप्लाई बाय 2a 12a स्क्वायर b। ठीक है, सो यही है, ऐसे ही करना है। ठीक है, सो मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, यहाँ पे भी क्यूब लग रहा है, मैंने ऐसा किया एंड मैंने ऐसा किया, हर जगह क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पे बीच में कुछ बार माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। बस दैट्स इट। पहली टर्म, यहाँ पे जो भी टर्म आएगी ये उसका क्यूब है। अब इसका क्यूब अगर 8a क्यूब है तो बताओ इसका मतलब क्यूब रूट कितना होगा, सेम 2a। ध्यान से देखो, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस प्लस b क्यूब 12a स्क्वायर b वगैरह 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 जो भी है, तो इसलिए केवल इसमें साइन का फर्क है, केवल साइन का फर्क है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई जब हो रहा होता है, मतलब पहली टर्म का जब स्क्वायर हो रहा होता है, a का देखो स्क्वायर है, तब माइनस का साइन आता है, देखो यहाँ पे माइनस का ही, तो अपन ने सही किया है। ठीक है, इन आगे वाली टर्म से अपन को कोई लेना देना नहीं है, केवल पहली टर्म का क्यूब, शॉर्टकट पहली टर्म का क्यूब रूट यहाँ लिख दो, दूसरी टर्म का क्यूब रूट यहाँ लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, तो 27 का क्यूब रूट 9 और a क्यूब का क्यूब रूट a और 25 मतलब 125 का क्यूब रूट 5। ठीक है, तो ऐसे ही चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसका क्यूब हो गया ये, इसका क्यूब हो गया ये, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म का जब स्क्वायर हो रहा होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म का स्क्वायर मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81, और फिर जब 81 को हम 5 से करेंगे, नहीं रुको देखो ये तो हो गया। ठीक है, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर इसका क्यूब आएगा, इसका क्यूब ये रहा। ठीक है, फिर वापस से एक माइनस का साइन आएगा। ठीक है, फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के उससे, सॉरी 3 आई एम सॉरी, तो इसका क्यूब रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, सो बस अब तो आई थिंक सॉर्टेड है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27 एंड 27 5 135 e परफेक्ट। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a, माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस, एंड इसका क्यूब रूट अभी अपन ने निकाला 3 और b का क्यूब रूट b, दैट्स इट। इसका क्यूब रूट 3p और इसका क्यूब रूट, ऊपर का 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होगा, और नीचे 216 किसका होता है मेरे हिसाब से, आई थिंक 8 का, नहीं 9 का नहीं है, किसका होगा ये, किसका होता है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखो 10 का तो इम्पॉसिबल, 6 थर्ड हिस्सा 6 का होता है। डन। और हाँ, अगर हल्का सा भी डाउट आ रहा है तो उसको खोल के देख सकते हो। ठीक है, 3p पहली टर्म है। ठीक है, सो पहली टर्म का स्क्वायर करेंगे, सो 9p स्क्वायर हो जाएगा। 9p स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर आएगा। ओके, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अपन ऐसा क्वेश्चन कर चुके होंगे, बताने दो कौन सा क्वेश्चन था ऐसा, फैक्टराइज ना, 5th, अपन ऐसा 5th क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, सो 8th क्वेश्चन ऐसा ही था, अगर हर टर्म प्लस है तो बीच में प्लस आएगी, कहीं पे अगर माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, एंड पहली टर्म का क्यूब रूट यहाँ लिख दो, दूसरी टर्म का क्यूब रूट यहाँ लिख दो। ठीक है, गोल करने के लिए, सुनना ध्यान से, कंफ्यूज करने के लिए कोई टर्म वो आगे पीछे कर सकता है, कब रेयर चांसेस है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे कर सकता है,
तो फिर वेरिएबल की पावर पे ध्यान देना, ठीक है। सपोज चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें अगर मैं ये वाली टर्म यहाँ पे ले आऊँ और ये वाली टर्म यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, तो दूसरी टर्म मुझे दिखेगी ए स्क्वायर, दूसरी टर्म में मुझे ए स्क्वायर दिखेगा, 225 ए स्क्वायर, दूसरी टर्म यहाँ पे आएगी। तो 225 ए स्क्वायर का मैं क्यूब रूट कैसे निकालूंगा, क्योंकि हम तो जानते हैं कि दूसरे में क्यूब होगा, ठीक है। और आखिरी टर्म कंफ्यूज करने के लिए लिख दे -125 ए क्यूब। मतलब क्वेश्चन बोले फैक्टराइज करो, 27 प्लस 225 ए स्क्वायर माइनस 135 ए -125 ए क्यूब, -125 ए क्यूब। अरे भाई आखिरी में तो स्क्वायर होता है पावर में, यहाँ पे क्यूब है, तभी समझ लेने का कि गोल करने के लिए दिया है -125 ए क्यूब, यहाँ पे नहीं यहाँ पे आएगा, एंड ए स्क्वायर यहाँ पे नहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। सेम इसमें भी अगर वो आपको ए बी स्क्वायर यहाँ दे दे, 27 बी क्यूब यहाँ पे दे दे, या फिर इन दोनों में इंटरचेंज हो जाए, या इन दोनों में इंटरचेंज हो जाए, तो समझ लो गोल करने के लिए दिया, ठीक है। एंड हाँ, अगर -144 ए स्क्वायर भी यहाँ पे है एंड +64 ए क्यूब यहाँ पे है, फिर तो डेफिनेटली समझ जाना, क्योंकि जो पॉजिटिव पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव जो होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में होता है, प्लस है, स्टार्टिंग में प्लस है, स्टार्टिंग में प्लस और स्टार्टिंग में क्यूब भी है, ठीक है। सो गोल करने के लिए अगर वो क्यूब की टर्म आपको यहाँ पे दे दे, स्क्वायर की टर्म आपको पहले दे दे, समझ जाना कि उसको इंटरचेंज करना है, क्योंकि ए स्क्वायर का क्यूब रूट इम्पॉसिबल है निकालना, मतलब निकल सकता है लेकिन ऐसा नहीं देंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं देंगे, नहीं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट प्लीज, ओके। अब चलता है 9th पे। ओके गाइस, 9th क्वेश्चन वेरीफाई है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, अपन उसको वेरीफाई करनी है। वेरीफाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना है, ठीक है। चांसेस है कि एग्जाम में नहीं है, फिर भी अगर आता है सो कर लेते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान देना, आप लेफ्ट हैंड साइड को कुछ प्रोसेस करके अगर राइट हैंड साइड लाते हो, या फिर राइट हैंड साइड को प्रोसेस कर करके लेफ्ट हैंड साइड लाते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो अपन राइट हैंड साइड से चालू करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, ये इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें होगा, ये इसमें होगा, एंड ये भी इसमें होगा, ये भी इसमें होगा, ये भी इसमें होगा, ठीक है। सो मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है, और डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका भी इतना सिग्निफिकेंस नहीं है कि मैं इसको कराऊँ बोर्ड पे। एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे सो एक्स क्यूब आएगा, एक्स को इससे करेंगे सो प्लस माइनस, सबसे पहले तो माइनस होगा, एक्स और एक्स तो एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा, ठीक है। एंड इसको इसमें करेंगे सो एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा, राइट। फिर इसको इसमें करेंगे सो एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा, एंड इसको इसमें करेंगे सो माइनस फिर से आएगा, एंड एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक है, एक्स हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, एंड इसको इसमें करेंगे सो प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसल, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसल, तो मतलब बीच की चारों टर्म उड़ गई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दैट्स इट, ठीक है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये चारों टर्म बीच की कट जाएगी, ये भी सुन लो, मैं काट नहीं रहा हूँ अभी, ओके। अब लगे हाथ मैं सेकंड भी लिख रहा हूँ, एंड इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, आई थिंक एक्स माइनस वाई ना, हाँ, सो एक्स माइनस वाई और ऐसा, ठीक है। वापस से सेम चीज़ करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सो यही आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सो इस बार एक्स स्क्वायर वाई आएगा, एंड इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, इसको इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई आएगा, ध्यान से देखो, एंड माइनस प्लस वापस से माइनस होगा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एंड वाई क्यूब ही रहेगा, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई खचक, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर खचक, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बच गया, ठीक है। सो इसलिए वेरीफाई तो हो गया, ठीक है। एग्जाम में वेरीफाई करने के लिए आए, इसको तीनों में मल्टीप्लाई कर देना, इसको तीनों में मल्टीप्लाई कर देना, साइन का ध्यान देना, ठीक है। ओके, सो 9 तो हमारा हो गया लकीली, ठीक है। अब मैं दोनों प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, एंड अपन फिर 10th करते हैं, ओके। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। 10th का क्या है, पहला क्या है, 27y क्यूब, एक सेकेंड,
27y क्यूब 27y क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब प्लस 125z क्यूब, समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब। हमने इसकी आइडेंटिटी अभी की अभी देखी है, ठीक है। सो अगर समथिंग का क्यूब ये है तो बताओ x क्या है, मतलब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इसका क्यूब रूट, दैट्स इट। सो इसकी वैल्यू निकलेगी 3y, ठीक है, इसी का 3y का क्यूब ही होता है। एंड y की वैल्यू कितनी निकलेगी 5z, ठीक है। तो बस आइडेंटिटी में लगा दो, 3y का क्यूब हो रहा है प्लस 5z का क्यूब हो रहा है। सो x प्लस वाई यानी कि 3y प्लस 5z एंड पहली टर्म का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस दोनों टर्म का मल्टीप्लाई यानी कि 15yz माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ए बी हमने कैसे निकाला, हमने देखा समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब, ये हमारे सामने है। तो बताओ समथिंग क्या है, ठीक है। सेकंड भी यही कर लेते हैं हम, ठीक है। सेकंड क्या है 64n क्यूब माइनस 343n क्यूब। हमें बस फाइंड आउट करना है कि पहली टर्म क्या है, दूसरी टर्म क्या है, ठीक है। पहली टर्म तो आ गई हमारी 4m, क्योंकि 4m का क्यूब ये होता है। एंड सेकंड टर्म आ गई हमारी 7 7 49 49 7 28 28 63 343 का। तो दूसरी टर्म आ गई हमारी 7n, ठीक है। अब माइनस नहीं, हाँ ठीक है, सॉरी। सो पहले आइडेंटिटी लगाएंगे। सो पहली टर्म क्या होगा 4m माइनस 7n, अब प्लस था यहाँ पर माइनस होगा। देन पहली टर्म का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 28mn प्लस 49n स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी याद कर लो प्लीज, ठीक है। x माइनस वाई था तो पहले x माइनस वाई, फिर आगे साइन चेंज, यहाँ पे x प्लस वाई तो x प्लस वाई, आगे साइन चेंज, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ओके। ये था हमारा 10th। अब चलता है 11th पर, ओके गाइस। क्वेश्चन 11 हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें 2 टर्म्स थी क्यूब की, इसमें 3 टर्म्स हैं और एक का क्यूब हो रहा है प्लस दूसरे का क्यूब हो रहा है प्लस तीसरे का क्यूब हो रहा है माइनस समथिंग हो रहा है। तो ये वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। 8th आइडेंटिटी जो मैंने पहले वीडियो में बोला था कि वो इस वीडियो में लगेगी, ठीक है। सो अब इसमें अपन को x y z ढूंढना है, अपन का काम हो जाएगा, ठीक है। सो x y z ढूंढना मतलब पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म ढूंढना। x का क्यूब हो रहा है तो बताओ x क्या है। अब तो चैंपियन बन गए, 3x। y का क्यूब हो रहा है मतलब सेकंड टर्म का क्यूब हो रहा है, तो बताओ सेकंड टर्म क्या है, बताओ थर्ड टर्म क्या है, ठीक है। और आखिरी में 3xyz है, मतलब 3 मल्टीप्लाई पे पहली टर्म मल्टीप्लाई पे दूसरी टर्म मल्टीप्लाई पे तीसरी टर्म। तो 3 मल्टीप्लाई पे 3x 9xy 9xyz, यही है। तो xyz मिल गया, तो अब लगा दो। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म एंड पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर माइनस पहली 2 टर्म माइनस दूसरी 2 टर्म माइनस पहली 2 टर्म, ओके। देख लो एक बार ध्यान से अच्छे से देख लो। इससे x निकाल लिया, इससे y निकाल लिया, इससे z निकाल लिया, मतलब इससे पहली टर्म निकाल ली, इससे दूसरी टर्म निकाल ली, इससे तीसरी टर्म निकाल ली, क्योंकि तीसरी टर्म का ये क्यूब है, दूसरी टर्म का ये क्यूब है, पहली टर्म का ये क्यूब है। जब क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब रूट निकाल के पहली दूसरी तीसरी टर्म निकल जाएगी। और x y z मतलब पहली दूसरी तीसरी टर्म निकल गई तो फॉर्मूले में लगा दो, पहली दूसरी तीसरी टर्म प्लस हो रही है और मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर माइनस पहली 2 टर्म मल्टीप्लाई में माइनस दूसरी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में माइनस पहली टर्म और तीसरी टर्म मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये 11th इजी था और 12th का चलता। ओके गाइस, 12th क्वेश्चन वापस से वेरीफाई है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड थी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, मतलब ये, ठीक है। सो राइट हैंड साइड मैंने बोर्ड पे लिखी है,
एंड मैंने आपको बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसेस करके हम राइट हैंड साइड ला सकते हैं, इसको भी वेरीफाई बोलेंगे, एंड राइट हैंड साइड को भी प्रोसेस करके लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, उसको वेरीफाई बोलेंगे। ठीक है, सो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी नहीं है, लेट्स सी हम ला पाते हैं कि नहीं। ओके, खैर हमें अब तो खैर पढ़ लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम जानते हैं कि ये होने वाली है, लेकिन लेट्स सी हम ला पाते हैं कि नहीं। ठीक है, सो 1/2 तो बाहर ही रहेगा, कॉमन ही रहेगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड भी मैं बाहर ही लिखूंगा, अंदर की टर्म्स को मैं खोल दूंगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, वो रहा। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये मैंने इसको खोला, अब मैं इसको खोले जा रहा हूँ। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक है, अब मैं उसको खोलूँगा, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। खोल दिया? ओके, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, उल्टा डबल हो रहा है, उल्टा डबल हो रहा है। ठीक है, सो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड अभी भी। ठीक है, एक्स स्क्वायर दो बार आ रहा है, सो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब तक कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 2 जो है वो डिवाइड में है, ये न्यूमरेटर है, ये 2 डिनोमिनेटर है। सो नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, सो ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये मैंने 2 उड़ा दिया, ये मैंने 2 उड़ा दिया, हर टर्म से उड़ाना। हाँ, डन? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू LHS। कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो एंड इस स्टेप पे याद रखना, मैंने 2 नीचे और ऊपर से उड़ाया। ठीक है, इस स्टेप पे प्लीज ध्यान। ठीक है, सो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। अब 13th क्या? 13 ऐसे ही सुन लो प्लीज, 13 प्लीज ऐसे ही सुन लो। ठीक है, हमें शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो ये रहा। ठीक है, इज इक्वल टू 3xyz है। ठीक है, सो वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड मतलब आइडेंटिटी बोल रहा हूँ, वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, बट इन क्वेश्चन इट्स रिटन दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, राइट? कहाँ गया? ये रहा। तो x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है क्वेश्चन में 0, मतलब पूरी राइट हैंड साइड 0, पूरी राइट हैंड साइड 0। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे माइनस 3xyz है, इधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस 3xyz। ठीक है, तो ये तो ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं 13 नहीं कर रहा। ठीक है, तो 14th करते हैं, 15th करते हैं, 16th करते हैं और वीडियो खत्म करते हैं और चैप्टर भी खत्म करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14, पहला दूसरा, हमें इनका एक्चुअली क्यूब्स नहीं निकालना है, हमें आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब, मतलब ये वाले आइडेंटिटी नई नवेली जो अभी हमने देखी है। ठीक है, ध्यान से देखना, हमें 4 टर्म्स चाहिए तो हम कुछ निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास x क्यूब है, y क्यूब है, z क्यूब है। x क्यूब, चलो ध्यान से देखो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यहाँ पे x क्या है? -12 है, y क्या है? 7 है, z क्या है? 5 है। सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? 10 प्लस 3xyz। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। हाँ हाँ भैया, अगर आपको इतना चाहिए कि बस इतना ही चाहिए तो ये लो और माइनस 3xyz इधर जाके प्लस 3xyz हो जाएगा। सो वो आपका आंसर।
लंबा नहीं हो जाएगा? ये हमें बोल रहे हैं कि लंबा नहीं करो, शॉर्ट में करो, लेकिन ऐसे तो और शॉर्ट में हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 हो गया, 7 का क्यूब 343 अभी हमने निकाला, ठीक है, तो और छोटा हो जाएगा। मतलब ऐसे नहीं करना, जैसे मैंने भी बोला ना कि इतने का क्यूब इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो फिर प्लस 3xyz कर लो, मतलब -12 लिखो, फिर 7 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 12 का स्क्वायर निकालो, फिर 7 का स्क्वायर निकालो, 5 का स्क्वायर निकालो, फिर 12 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 5 का मल्टीप्लाई करो। ऐसे नहीं करना है, और छोटा हो सकता है, देखते हैं कैसे। मेरी नज़र में 7 और 5 12, ऐसे मुझे एकदम इंस्टेंट दिख रहा है, 7 5 12, और यहाँ पे लिखा -12। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म का सम क्या है? 0 है, 0 है। पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म का सम 0 है, मतलब क्या ये 0 है? हाँ, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, हाँ हाँ, मतलब पूरा राइट हैंड साइड 0, हाँ, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz अगर 0 है, सो केवल इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये उधर चला जाएगा, माइनस होकर प्लस हो जाएगा, सो इतनी हो गई, ठीक है। सो मतलब हमें केवल ये निकालना है। एक खुशी की बात बोलूं, राहत की बात बोलूं, सेम कंसेप्ट, a प्लस बी प्लस सी, 28 माइनस 15 13, 13 माइनस 13 0, तो इसमें भी हमें 3 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म मल्टीप्लाई बाय तीसरी टर्म ही निकालना है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0, राइट हैंड साइड पूरी 0, हमें ये चाहिए। सो 3xyz इज आवर आंसर, ठीक है। जैसा 13 क्वेश्चन में अपन ने अभी डिराइव किया था, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा? पहले तो देख लो, माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। एंड 12 36 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना होता है? एक सेकंड है, ब्लैक से करता हूँ, ब्लू की इंक खत्म हो रही है। 36 35 कितना होगा? 5 15 15 30 180 ना, ओके, एंड 9 1 0 8 1 0 8, so 0 8 plus 8 16, 1 2 1 2 6 0 minus 1 2 6 0 is our answer for this part, and इस पार्ट का आंसर कितना होगा देखते हैं। इजी से क्या निकल रहा है? देखो भाई, इजी से तो कुछ भी नहीं निकल रहा, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस होगा, तो आंसर तो प्लस में आएगा, ये बात पक्की है, ठीक है। एंड 15 13 से एक बार हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक 195 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 195 होता है। 195 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। 195 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 27 57 57 57 57 585 27 28 2, हाँ 585, एंड बस 585 को फिर 28 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये? 40 40 64 464 464 एंड 40 4700, it was a 40 64 64 नहीं, 8 5 40 कैरियर 4 नहीं है, नहीं एक सेकंड, 8 5 40 40 64 64 464 4680 शायद, हाँ 4680, 8 5 40 कैरियर 4 64 68 40 46, हाँ फिर 0 एंड 5 2 10 10 16 116 116 1170 1170 if I'm not wrong, सही, ये हो गया 0 8 7 plus 6 13 2 plus 1 5 5 plus 1 6 and 1, so 16380 16380 पॉजिटिव का इज द आंसर, ठीक है। ध्यान से देखना, ये दिखना चाहिए, ओके, ये दिखना चाहिए आंखों को, 15 13 28 7 5 12 ये आंखों को दिखना चाहिए, वरना बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम, ठीक है। एंड टाइम, ऐसे में बोलते हैं टाइम इज़ मनी, बट बच्चों के लिए टाइम इज़ मार्क्स, ओके।
सो ये था 14th क्वेश्चन। झेल लो, केवल 2 क्वेश्चंस के लिए मुझे, चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो चलो 15 पे चलता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एरिया दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। रेक्टेंगल का है, हाँ रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है। लेंथ इनटू ब्रेथ ये दिया हुआ है, मतलब समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग ये दिया हुआ है। हमें वो समथिंग और दूसरे समथिंग की वैल्यू निकालनी है। ये दिया हुआ है, ये और ये निकालना है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि हमें 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 फैक्टराइज करना है, हमें फैक्टराइज करना है। ओके, सो सबसे पहले तो मेरी नज़र में एक चीज़ आ रही थी, लेकिन वो अब नहीं आ रही। चीज़ देखो क्या, ये a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये तो स्क्वायर है पक्का, 5a का स्क्वायर है ये, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, सो वो आइडेंटिटी तो नहीं लग रही। तो मैंने सोचा ये वाली आइडेंटिटी जो लग सकती है, 5a का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब अगर पहली टर्म 5a है, अगर पहली टर्म 5a है तो दूसरी टर्म क्या निकल सकती है? नहीं सॉरी, नहीं निकल सकती, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, x a b। सॉरी, भूल जाओ, ये भी भूल जाओ। मतलब हमें इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने पढ़ा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एक नंबर आएगा। वो 2 ऐसे नंबर्स ढूंढो जिसका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट आएगा और जिनका सम ये आएगा। करते हैं भैया बेटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले इनका सम, सॉरी इनका प्रोडक्ट, सॉरी। तो प्रोडक्ट कितना आया? 12 2 24 24 and 60 300, हाँ 300। सो प्रोडक्ट आया 300 एंड सम यहाँ पे है 35। ठीक है, सो ऐसे में ब्रेक करो, 2 नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 300 है एंड सम 35 है। ठीक है, 15 20 सामने दिख रहा था, वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सो 15 और 20, -15 -20 -15 -20 -35। ठीक है, सो 25a स्क्वायर -15a -20a प्लस 12। कॉमन क्या निकल रहा? 5a कॉमन निकला, सो अंदर बचा 5a -3 एंड यहाँ से -4 कॉमन निकल रहा है क्या? हाँ, -4 कॉमन निकला, सो वापस से बचा 5a -3। सो लेंथ हो गई 5a -4। क्या लिखो यार, लिख दो। एक चीज हो गई 5a -4 और एक चीज हो गई 5a -3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेंथ या ब्रेड्थ, या लेंथ या ब्रेड्थ। ठीक है, पॉसिबल एक्सप्रेशंस पूछे थे, सो मैंने लिख दिए। ठीक है, प्लीज बेयर, क्योंकि मेरी ब्लू पेन की इंक खत्म हो गई है, सो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसका स्प्लिटिंग दी टर्म थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, पहले बता लो, क्योंकि इसका प्रोडक्ट निकालो, फिर वो 2 नंबर्स ढूंढो। ठीक है, सो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, फिर भी करता है। 35 12 कितना होता है? 35 12 सॉरी कितना होता है? 420, 36 60 420। अब 420 के पहले तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, तो 420 के लाइक हमें हर मल्टीपल नहीं, हर फैक्टर नहीं पता ना, तो एक काम करते हैं साइड में 420 का हर फैक्टर अपनी आंखों के सामने निकल जाए, हम चाहते हैं। ठीक है, सो 2 210 2 105 3 35 5 7 7 1 कौन सा है? 35 105 105 परफेक्ट। ठीक है, अब 13 कैसे बन रहा है? 7 को अगर हम 5 से 15 15 से 30 30 से 60 60 और 7 से 13 तो बिल्कुल नहीं बनेगा। 35 और 12 से 23 बन रहा है, 13 तो नहीं बन रहा है। ठीक है, 5 2s are 10 और 42, 10 और 42 से भी नहीं बन रहा है। ओके, एक काम करते हैं, मेरे पास थोड़ा अच्छा आइडिया, ध्यान से देखना। मैं अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 420 लिखूंगा तो डिफरेंस कितने का है? 420 का डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
फिर मैं 12 मल्टीप्लाई बाय 35 लिखूंगा तो डिफरेंस 23 का आएगा। समझे कि नहीं? अभी तक समझे कि नहीं? मैं यहाँ के नंबर बढ़ाता जा रहा हूँ, यहाँ के नंबर कम करता जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब 1 मल्टीप्लाई 420, अगला क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 210, फिर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 140, ठीक है। कैसे करते हैं? अब मैं पहुँचूँ 12 तक, 12 मल्टीप्लाई बाय 35, पहले डिफरेंस 420 का था, कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, अभी डिफरेंस 23 का है, अभी डिफरेंस 23 का है। मुझे और कम चाहिए, मुझे और कम चाहिए, मतलब मैं और अपनी साइकिल आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। 12 के बाद 13 फैक्टर नहीं होता है, 14 फैक्टर होता है, ध्यान से देखो 14, 7 और 2 मुझे दिख रहा है, 7 और 2 मुझे दिख रहा है, सो 14 एक फैक्टर होता है। 14 मल्टीप्लाई बाय देखो 7 टू 14 ना, तो इनको छुपा दो तो बचा गया 5 सीधा 15, 15 टू 30, 14 और 30 कितना डिफरेंस है 16, अभी भी ज़्यादा है, मुझे अभी भी और कम डिफरेंस चाहिए, मैं और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। 14 के बाद 15, क्या 15 एक फैक्टर है? हाँ 15 फैक्टर है, 5 3 मुझे दिख रहा है, 5 और 3 मुझे दिख रहा है, सो 15 एक फैक्टर है। अब 5 3 हो गया ना, तो 5 3 को छुपा दो तो क्या बचा 7 2 14, 14 2 28, 15 28 कितना होता है 28 और 12, 28 और 15 सॉरी, 28 और 15 डिफरेंस 13 आ गया आ गया आ गया। अब बस ध्यान से देखना, माइनस है तो माइनस कहीं ना कहीं लगेगा, ठीक है। ये तो इसमें लगेगा, ये इसमें लगेगा, एक बार तो कहीं माइनस लगेगा, ठीक है। 28 माइनस 15 या 15 माइनस 28 कितना पॉजिटिव है ना, सो 28 माइनस 15, ठीक है। सो 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y इज इक्वल टू 13y माइनस 12, ठीक है। एंड तो इसका आंसर आएगा अपना 7y कॉमन निकल रहा है, तो अंदर बचा 5y माइनस 4, फिर माइनस 3 कॉमन निकल रहा है, तो वापस से बचा 5y माइनस 4, तो आंसर आया अपना 7y माइनस 3 एंड 5y माइनस 4। लेंथ या ब्रेड्थ या ब्रेड्थ या लेंथ फैक्टराइज हो गया, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई होप आप ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो मैथ्स है वो समझे होंगे, ठीक है। एंड दिख भी रहा है, राइट, इट्स कॉमन सेंस। 1 मल्टीप्लाई बाय 420 डिफरेंस 419 का है, 2 मल्टीप्लाई बाय 210 डिफरेंस 208 का है। करते करते मेरे पास दो नंबर्स तो पहले से ही थे 35 12, जिनको मल्टीप्लाई करके मैं 420 लाया, सो मैंने 35 12 एक बार लिख दिया, मतलब 12 35 सॉरी 12 35 लिखा, डिफरेंस 23 का आया, अभी भी बढ़ा 420 208 करते करते मैं 23 तक तो पहुंच गया, लेकिन 23 भी बड़ा है, मुझे 13 चाहिए। मैंने और अपनी गाड़ी 14 पे बढ़ाई, 14 मुझे दिख रहा था 7 टू 14 लिखा, तो 14 मल्टीप्लाई बाय क्या 420 होता है, तो 14 को छुपा दिया, 7 और 2 को छुपा दिया, बचा 3 2 5, 5 3 15, 15 2 30, मैंने 30 लिखा, 14 13 का डिफरेंस 16 आ रहा था, अभी भी ज़्यादा है, मुझे 13 चाहिए और कम करना है, साइकिल और आगे बढ़ाई, 15 भी मुझे फैक्टर दिख रहा था 5 3 15, मैंने 15 लिखा, 15 को छुपा दिया, 20 बचा, 20 और 15 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, अच्छे से तबीयत से स्क्रीनशॉट ले लो। फाइनली आखिरी क्वेश्चन पे चलता। ओके आखिरी क्वेश्चन आपके इस सेकेंड चैप्टर का 15th वॉल्यूम दी हुई है, हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालनी है, क्यूबॉइड है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालनी, ठीक है, मतलब फैक्टराइज करना है बेसिकली, ठीक है। सो समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो एरिया आ गया, मल्टीप्लाई बाय समथिंग वॉल्यूम, मतलब इसमें 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन यार ये तो पावर तो 2 है, पावर तो 2 है, प्लस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 चीजें आती है, मतलब इसमें पहले से ही कुछ कॉमन है, पहले से ही कुछ कॉमन है, उसको निकालो, उसको निकालो। सो मुझे इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है, सो मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे 3 कॉमन दिख रहा है सबसे पहले, सो मैंने 3 जैसे ही बाहर निकाला, सो अंदर क्या बचा x स्क्वायर माइनस 4x। अगले स्टेप में मैंने x कॉमन निकाल लिया, फिर क्या बचा x माइनस 4 बचा, हो गया हो गया। लेंथ आ गई हमारी 3, ब्रेड्थ आ गया हमारी x और हाइट आ गई हमारी x माइनस 4, या फिर लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट,
कुछ भी शफल कर सकते हैं, फैक्टराइज करना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सेम इसमें भी स्प्लिटिंग की मिडिल टर्म करेंगे, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले एक चीज बाहर निकाल लो पहले। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 4k कॉमन दिख रहा है, 4k कॉमन दिख रहा है। ठीक है, सो 4k मैंने बाहर निकाल लिया। सो अंदर क्या बचा, अंदर 3y स्क्वायर प्लस 2y, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। हाँ कि ना, हाँ कि ना, 4 देखो ध्यान से देखो ना, तो 12ky स्क्वायर 8ky और माइनस 20k, परफेक्ट। ठीक है, सो 4k कॉमन निकाला तो अंदर ऐसा बचा, स्प्लिटिंग की मिडिल टर्म बिल्कुल लग जाएगा, 5 तिया 15 और डिफरेंस भी 2 का आ ही रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो 4k 3y स्क्वायर कितना हो गया, देखो हमें 2 लाना है ना, हमें 5 और 3 से 2 लाना है, 5 और 3 से 2 लाना है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, -3 सॉरी, -3 लिखूंगा तो +5, हाँ परफेक्ट है, -3y प्लस 5y प्लस 5y माइनस 5। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, 4k बाहर कॉमन बैठा हुआ है। ठीक है, अंदर मुझे 3y कॉमन दिखा, सो y -1, फिर प्लस 5 कॉमन दिखा, सो y -1। सो फैक्टर्स क्या हो गए, एक हो गया 4k, एक हो गया 3y प्लस 5 और एक हो गया y -1। ठीक है, ये कैसे आए, आई होप समझे होंगे। ठीक है, 5 से 15 ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 15 आ रहा है और डिफरेंस 2 आ रहा है, अरे यही है, 5 और 3 ही है। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि 5 से 15 हो रहा है, -15 हो रहा है, सॉरी, -5 3 से -15 हो रहा है। ठीक है, तो एक नंबर नेगेटिव आएगा, एक नंबर नेगेटिव। अब ये तो 3 नेगेटिव 5 पॉजिटिव, या 5 नेगेटिव 3 पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन -5 + 3 -2 हो जाता है, हमें +2 चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मैंने कुछ किया, 3 को साइड में रखा, सो 3y कॉमन लेके ये आ गया, वापस से ये है, लेकिन यहाँ पे +5 आया, 3y + 5 1, y -1 2, 4k 3। ठीक है, सो लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर होता है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे तो सीधा आपके 3rd चैप्टर में, तब तक के लिए